वो कौन सी है? पहली चीज ये है राठौड़ वंश की कि राठौड़ वंश का कहाँ पर राज था? राजस्थान में। तो अगर राजस्थान के नक्शे में देखें, राजस्थान के नक्शे में, तो राजस्थान के नक्शे में राठौड़ वंश का राज कहाँ पर था? राठौड़ वंश का राज मुख्यतः 3 जगह पर था। सबसे पहले राठौड़ वंश का राज था यहाँ पर, आ जगह की है मारवाड़। ये जगह कौन सी है? मारवाड़। सर्वप्रथम जो जगह थी, राज थी, मारवाड़ में था, जिसे वर्तमान में जोधपुर के नाम से पुकारते हैं। जोधपुर और जोधपुर के आसपास का प्रदेश मारवाड़ कहलाता था। तो मारवाड़ में राज था। मारवाड़ के अलावा भी राजस्थान के अंदर राठौड़ वंश की 2 शाखाएं थी। कहाँ कहाँ? बीकानेर और किशनगढ़। यानी मारवाड़ से ही राव जोधा जी के पुत्र गए बीकानेर, तो बीकानेर शाखा बसी। एक बीकानेर के अंदर राज था, और बीकानेर के अलावा एक जगह थी कहाँ पर? यहाँ अजमेर में आई हुई किशनगढ़, अजमेर में आई हुई किशनगढ़। इन 3 जगहों पर राज था किनका? 3 जगहों पर राठौड़ों का राज था। देखो अपना मारवाड़ का जो राठौड़ वंश देखे, उसमें बहुत सारे शूरवीर योद्धा हुए, और विशेषकर मारवाड़ प्रेम तो रही जे अपन, ठीक है, अपन खुद मारवाड़ के रहने वाले हैं। तो यहाँ के बड़े बहादुर राजा हुए, जिनमें से एक के बारे में इतिहास में यहाँ तक लिखा हुआ आता है कि उनके जैसा शायद ही कोई स्वामी भक्त हुआ और न कोई होगा। राजा न होते हुए भी उन्होंने मारवाड़ के अंदर इतनी कीर्ति अर्जित की जितनी शायद ही कोई राजा अर्जित कर पाए। ठीक है, किसके लिए कहा जाता है कि याद करो उस दुर्गादास को जिसने शत्रुओं के सर संगारे थे। याद करो उस दुर्गादास को जिसने शत्रुओं के संग संगारे थे, सर को संगारे थे। संगारे का मतलब क्या हुआ? सिर का वध करना, यानी सिर काटे थे। ठीक है, जिसने मातृभूमि के खातिर, जिसने मातृभूमि के खातिर छिप छिप कर अपने दिन गुजारे थे। यानी ऐसी भी रातें गुजारी थी वीर दुर्गादास राठौड़ ने, सिर्फ अपनी मातृभूमि के लिए। कई ऐसी रातें थी जो उन्होंने मातृभूमि पर कुर्बान कर दी, अपने सपने पूरे न करके अपने स्वामी के सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान झोंक दी। ठीक है, मारवाड़ की विशेषकर संस्कृति भी अलौकिक रही है। अगर मारवाड़ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो पहली चीज ध्यान होनी चाहिए, अपन मारवाड़ के राठौड़ वंश को पढ़ना शुरू करेंगे तो पहलो प्रश्न थोड़े वास्ते वही कि बताओ मारवाड़ का अर्थ क्या होता है। सर्वप्रथम के अपन मारवाड़ के बारे में पढ़ेंगे। अपन अपने आप को मारवाड़ी कहते हैं, बड़े गर्व से कहते हैं, बड़े धाक से कहते हैं कि हम मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी कहकर अपने आप पर गर्व करते हैं, हम अपनी बुद्धिशीलता का परिचय देते हैं। तो बताओ मारवाड़ी का क्या अर्थ होता है, या मारवाड़ का अर्थ क्या होता है? प्राचीन काल में इसे मरुभूमि कहा जाता था। क्या कहते थे? मरुभूमि। मारवाड़ का क्या अर्थ होता है? बिल्कुल सही, ताड़ियों बजो एक बार। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर। देखो मारवाड़ जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है, और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है मौत का भूभाग। जिन्हों अर्थ होया करे मौत का भूभाग, मौत का भूभाग। यानी मारवाड़ एक संस्कृत भाषा का शब्द है, मरुवाड़ से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौत का भूभाग। ए भाई फोन नहीं दिखे, बटिन बैठो, फोन बढ़िया दिख सेंटर थे बिन जगह मत बैठो, कोई फोन बढ़िया दिख बटिन बटिन बैठो तो फोन बिल्कुल बोर्ड हम स्ट्रेट दिखी, सीधो दिखी। देखो तो मारवाड़ संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मौत का भूभाग। याद रह जाए। ठीक है, मारवाड़ पर राज किया किसने? राठौड़ों ने। किसने राज किया? राठौड़ों ने। तो दूसरी चीज याद रखना, ये राठौड़ थे कौन? इस राठौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? राठौड़ कौन थे, ये शब्द कहाँ से आया? तो ऐसा कहा जाता है ये जो भारत का नक्शा है वो राजस्थान रो है। भारत का नक्शा, भारत का नक्शा है। इस भारत के नक्शे के अंदर अगर हम दक्षिण भारत के अंदर देखें तो दक्षिण भारत के अंदर भारत रोज को वी आकार वालों हिस्सो आवे नहीं, इसमें हम देखें कि एक जगह थी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रांत था। महाराष्ट्र प्रांत के अंदर एक राजपूत शक्तिशाली जाति थी जो राज करती थी, जिसका नाम था राष्ट्रकूट। क्या नाम था? राष्ट्रकूट था। इस राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो दंती दुर्ग माना जाता है, और 732 के आसपास की ईस्वी में इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, एक राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। ये राष्ट्रकूट अपने समय में एक बड़ा साम्राज्य था, बड़े बलवान राजा हुए उसमें।
और कहा जाता है राठौड़ अपना संबंध इस राष्ट्रकूट वंश से मानते हैं। किससे मानते हैं? राष्ट्रकूट वंश से मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश होकर बना रहटकूट। कहीं बढ़िया रहटकूट यानी राष्ट्रकूट शब्द का अपभ्रंश होकर बना रहटकूट और रहटकूट शब्द से बना राठौड़। रहटकूट से बना क्या? राठौड़। राठौड़ बड़ी बहादुर अपने जाति रही, बड़ा बहादुर वंश रहा, जिसके बारे में एक कहावत प्रचलित हुई कि बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़। क्या कहा गया इसके बारे में? लैंड थोड़ा आगे हुणनी कौन मन था बड़ो, ठीक है लाइन हुणनी कौन कहीं कहो देखो, अरे वाह वाह बोल लो कौन कहो, ठीक है हाँ। तो बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़। पाँच ही बोलूं, एक टाइम में बोलना पच खाली हुणनो, ठीक है पच मैं हम जाऊं बिना अर्थ आऊं पहला कह परी। तो देखो बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़। बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़, आड़ा बंका गाड में रण बंका राठौड़। यानी इनके बारे में ये कहावत कही गई। इसका मतलब क्या हुआ? यानी राजपूत के 4-5 गोत्रों के बारे में बात की गई कि बलहट बंका देवड़ा, बल और हट में जो देवड़ा जाति के राजपूत होते हैं वो सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, वो महान समझे जाते हैं। बल और हट में वो किसी को पार नहीं पहुंचने देते। तो बल हट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़। बंका कहा जाता है योद्धा को। बंका किसे कहा जाता है? मारवाड़ी में योद्धा को कहा जाता है। बलहट बंका देवड़ा कर्तब बंका गोड़ कि अगर युद्ध के अंदर तलवार चलाने में, भाले चलाने में, कर्तब दिखाने में कोई माहिर होते हैं तो गौड़ जाति के गोत्र के जो राजपूत होते हैं वो माहिर माने जाते हैं। आड़ा बंका गाड में यानी आड़ा राजाओं के कारण आड़ोती प्रदेश कहलाया। आड़ोती मैंने किया जिला आया करे, कौन से जिलों को शामिल किया जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इन चारों से मिलकर हाड़ौती प्रदेश बना। वहां पर हाड़ा राजपूतों का राज था, ठीक है। तो हाड़ा बंकों की क्या विशेषता बताई गई? हाड़ा योद्धाओं की क्या विशेषता बताई गई कि हाड़ा बंका गार्ड में यानी वो ताकतवर होते थे। क्या होते थे? गार्ड मारवाड़ी में किन्हें कहवे? ताकत को ही कहा जाता है कि हाड़ा बंका गार्ड में और रणबंका राठौड़ और युद्ध के अंदर अपनी सूरवीरता का प्रदर्शन करे वो राठौड़ है। वो कौन है? राठौड़ है जो युद्ध के अंदर अपनी सूरवीरता का क्या दे? परिचय दे। और मारवाड़ी की तो संस्कृति बड़ी अलौकिक रही है। मारवाड़ की संस्कृति बड़ी अलौकिक रही। एक शायरी होनो मारवाड़ की संस्कृति के बारे में बड़ी अलौकिक रही। मारवाड़ के बारे में एक कवि लिखता है, देखो कि तपती धरती अठे, तपती धरती ढलता सूरज हिवड़े में है प्रीत घनी। अपने मारवाड़ की कौन सी विशेषता बताई गई कि तपती धरती या तपते धोरे, तपती धरती ढलता सूरज हिवड़े में है प्रीत घनी। मारवाड़ के लोगों की ये विशेषता बताई जाती है कि हिवड़े में है प्रीत घनी, बाट जोवे नकराड़ी गोरी, कजे आवेला परदेशी प्रीत। यानी हमारे परदेशी प्रीत कब आएंगे उसकी हमेशा यहाँ की गोरियां होती हैं, वो इंतजार में रहती हैं। अपनी मारवाड़ी संस्कृति के गीत भी बड़े जबरदस्त रहे। जो विशेषकर अपने गीतों के बारे में बात करते हैं तो कुर्जा के बारे में बड़ी बात की जाती है कि कुर्जा एक विरह वेदना का गीत है और मुझे अत्यधिक प्रिय है। प्रिय है इनो मतलब मैं थोन खुणाऊं भाई, प्रिय है इनो मतलब मैं थोन 2-4 औंकड़ियों खुणाए बिनो रहूं, ठीक है। कुर्जा के अंदर क्या कहा जाता है? कुर्जा रो पूछेला, मोरिया रो पूछेला। एक बार पूछा गया हमसीड़ो गीत, हुनियो के दई हमसीड़ो गीत कौन गाते हैं और कब गाया जाता है? हाँ, भील महिला और पुरुषों के द्वारा गाया जाता है हमसीड़ो गीत। सुवटिया किसका है? भीलों का गीत है। तो लोक गीतों के बारे में प्रश्न पूछिया करे कणे कणे, ठीक है। तो कुर्जा के अंदर एक विरहणी महिला अपने पति से दूर है, पति उसका प्रदेश में है और कुर्जा के माध्यम से वो संदेश भेजते हुए उसे अपना संदेश सुनाती हैं और कहती हैं कि कुर्जाए मारा भंवर मिला द्योए। भंवर किने कहा करे? राजपूती प्रथा के अंदर भंवर किसे कहा जाता है? अरे बिल्कुल गलत। भंवर किसे कहा जाता है? एक होते हैं अपकया करो कि एक अपकया करो, एक होते हैं कुंवर, ठीक है, एक होते हैं भंवर। भंवर किसे कहा जाता है? ठीक है, कुंवर कहा जाता है राजा के पुत्र को, ठीक है, राजकुमार को कहा जाता है कुंवर। भंवर किसे कहा जाता है? जिनके दादा जिंदा हो पोते को।
किन्हें कहा जाता है? पोते को भंवर कहा जाता है। क्या कुंवर कहा जाता है पुत्र को, और पोते ने क्या करे कहीं भंवर, क्या कहा जाता है? भंवर क्या करे पोते ने, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया पुर जाए मारा भंवर मिला द्योए, पूछे पुरजा मारे गावरी, तने की बताऊं मन की बात, पुर जाए मारा भंवर मिला द्योए। यानी हे पुरजा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि हे पुरजा, तुम लंबी समय से उड़ान करके आई हो मेरी धरती पर, ठीक है, कहीं न कहीं तुम्हें मेरे प्रिय दिखे होंगे, तो मुझे उनका हालचाल बताना, और मेरे मन में जो दुख हैं वो जाकर किनको बता देना, उनको वापस बता देना, ठीक है। तो पुरजा के माध्यम से संदेश भेजा गया। कहा जाता है महाकवि कालिदास थे जिन्होंने मेघदूत नामक महाकाव्य की रचना की, जिसमें कहा जाता था कि अपने मगध साम्राज्य के, जो यहाँ पर पहले कहा जाता था मगध साम्राज्य के पास नेपाल के अंदर लिच्छावी जाति राज करती थी, जिनका उस क्षेत्र के अंदर बड़ा मजबूत प्रभुत्व था। कहा जाता है महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा मेघदूत नाम का, जिसमें कहा जाता है कि मगध का जो राजकुमार होता था वो लिच्छावी राजकुमारी को पत्र लिखता था, और मेघों को दूत बनाकर लिखता था, वो बादलों पर संदेश लिखता था, और बादल जाकर वहां से संदेश देते थे और वहां से वापस संदेश लेकर आते थे। सोचो वो कितनी सुंदर कल्पना रही होगी महाकवि कालिदास की सबसे सुंदरतम रचना, जिसे दुनिया आज मेघदूत के नाम से जानती है, जिस ग्रंथ को आज मेघदूत के नाम से जानी जाती है, जिसमें मेघ को, अंबर को क्या बनाकर भेजा जाता था? दूत बनाकर भेजा जाता था। तो सबसे पहले मारवाड़ शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मौत का भूभाग, ठीक है। हमने यहाँ पर इस प्रदेश को आबाद किया, यहाँ के लोगों ने, यहाँ की संस्कृति ने इस प्रदेश को आबाद किया। बाकी पहले के समय में यहाँ पर कुछ भी उपजना नहीं था, ठीक है। यहाँ के लोगों के द्वारा ये प्रदेश क्या हुआ? आबाद हुआ, याद रह जाए। और दूसरो लिखियो है कि राठौड़ किस शब्द से बना है? रहटकूट शब्द से बना है। रहटकूट का अपभ्रंश रूप हुआ क्या? राठौड़, ठीक है। और राठौड़ अपने आप को महाराष्ट्र की एक मतलब वंश राष्ट्रकूट के क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। आ चीज समझ में आई? आ चीज समझ में आ गई। अब नॉर्मल परिचय होगा राठौड़ और बारण। अब अपन देखते हैं राठौड़ों की उत्पत्ति के बारे में। कई चीज देखो राठौड़ों की उत्पत्ति, कि राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ